जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद। आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मुकुल में। और आज के मुकुल कार्यक्रम की हम सफर है आपकी अपनी साक्षी दीदी। तो चलोगे ना बच्चों मेरे साथ इस सफर में? जी। इस सफर में होगी मौज मस्ती, ढेरों बातें, कुछ किस्से, कुछ यादें, साथ ही गूंजेंगे हंसी के ठहाके। आप प्यारे प्यारे बच्चों को देखती हूँ ना तो लगता है कि बचपन सचमुच जीवन का सबसे सुनहरा समय होता है। मासूमियत से भरी मुस्कान, सपनों में रंग भरती आंखें और सीखने समझने की असीम जिज्ञासा, यही तो है हमारे नन्हे मुन्नों की असली पहचान, जो डाल देते हैं किसी भी महफिल में नई जान। आज का मुकुल कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है बच्चों, क्योंकि आज हमारे साथ हैं RSV हायर सेकेंडरी स्कूल के बहुत ही प्रतिभावान बच्चे। ये नन्हे नन्हे फूल अपने मन के रंग, अपनी प्रतिभा और अपने विचारों से इस महफिल को सजाएंगे। तो आप सब तैयार हैं ना बच्चों, अपनी प्रतिभा के रंग से इस कार्यक्रम को रंगने के लिए? जी। तो आइए फिर देर किस बात की, जोरदार तालियों और ढेर सारे प्यार के साथ स्वागत करें इन नन्हे छोटे सितारों का, जो अपनी प्रस्तुति से हम सब के दिल को छू लेंगे। हर शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर ही तो होती है ना। और जब विद्यालय के कई सारे बच्चे एक साथ हो तो ईश्वर की वंदना में और भी चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे ईश्वर का ही तो रूप होते हैं। तो आइए याद करते हैं ईश्वर को इस वंदना के द्वारा। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बेहद खूबसूरत आगाज किया है आप सभी ने। और ये जो तालियां बज रही हैं ना बच्चों, वो आप अपने लिए, खुद के लिए बजाइए, क्योंकि खुद को भी तो उत्साहित करना बनता है ना। बच्चों ने और भी खूबसूरत रंग भर दिए हैं इस मुकुल कार्यक्रम में। तो लीजिए आज के मुकुल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कौन बच्चा है जो सबसे पहले अपनी प्रस्तुति देना चाहेगा? सादा नमस्ते दीदी, मेरा नाम रणवीर भाटी है और मैं आज आपके सामने सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती प्रस्तुत करना चाहूँगा। वाह रणवीर, बहुत ही प्रेरणादायक शीर्षक है आपकी रचना का। बच्चों, कोशिश वही चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है, और वही सीढ़ी है जो हमें मंजिल तक पहुंचा देती है। तो आइए सुनते हैं प्रेरणादायक कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जिसे प्रस्तुत करेंगे रणवीर भाटी।
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वाह रणवीर, आपकी कविता तो सचमुच बहुत सुंदर थी और इस कविता में जीवन का बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। हार असली तब होती है बच्चों जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो बच्चों हमेशा याद रखिए, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो सफलता जरूर मिलती है। तो सभी बच्चे ताली बजाकर अपने साथी का उत्साह बढ़ाइए। अब शुरुआत तो हो चुकी है इतनी खूबसूरत कविता से, तो अब कौन बच्चा है जो हम सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट को और भी बढ़ाने वाला है? सभी को मेरा नमस्ते। दीदी, मैं तृप्ति आपके सामने एक कविता मुस्कुराहट के दिए जलाते रहे प्रस्तुत करना चाहूंगी। सच है, जीवन की राहों में अगर रोशनी चाहिए तो मुस्कान से अच्छा दीपक कोई और हो ही नहीं सकता। तो चलिए इसी संदेश को सुनते हैं हम तृप्ति की कविता में। मुस्कुराहट के दिए जलाते रहे, कुछ ऐसी दिवाली मनाते रहे। अपनों को अपने गले से लगाकर, प्यार मोहब्बत के दिए जलाकर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। कुछ ऐसी दिवाली मनाते रहे। जो हारे हों खुद से हो टूटे, जो नाराज होकर बैठे हो रूठे, इस मौके पर उनको मनाते रहे। कुछ ऐसी दिवाली मनाते रहे। टूट जाए सपने तो ना हो परेशान, जीते या हारे खड़े हों दोबारा, उम्मीदों के दिए जलाते रहे। कुछ ऐसी दिवाली मनाते रहे। छोटे बड़ों का भेद मिटाकर, सबको अपने गले से लगाकर भूखों को खाना खिलाते रहे। कुछ ऐसी दिवाली मनाते रहे। त्योहार मनाए सपनों के संग, रंग जाए सब खुशियों के रंग, हर दिवाली को घर अपने जाते रहे। कुछ ऐसी दिवाली मनाते रहे। बहुत ही सुंदर संदेश था। मुस्कुराहट के दिए जलाते रहें, क्योंकि मुस्कान सिर्फ होठों से नहीं होती बच्चों, बल्कि दिल की रोशनी से भी होती है। अब आप सभी ने यही बात सीखी ना इस कविता से, क्यों बच्चों? जी। जैसे कि तृप्ति ने अपनी कविता में वर्णन किया कि दीपावली आने ही वाली है बच्चों, तो आप सभी अपने घर में सफाई करते हैं ना बच्चों? जी। तो इसी प्रेरणा के साथ हम अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। तो अब कौन बच्चा आकर अपनी प्रस्तुति से हमें वाह वाह करने पर मजबूर करने वाला है? सादर नमस्ते दीदी, मैं सुंबुल मिर्जा RSV हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं स्वच्छता के विषय पे कुछ बात करना चाहूँगी। बहुत अच्छा विषय चुना है आपने, स्वच्छता। बच्चों, स्वच्छता जिसमें संदेश भी है और ये प्रभावशाली शब्द भी लगता है। तब ये प्रभावशाली शब्द बन जाता है जब बच्चे हमारे इस स्वच्छता से जुड़ते हैं, क्योंकि बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य हैं। और जब स्वच्छता की आदत को बच्चे अपना लेंगे तो हम बड़ों को भी बदलना ही होगा अपनी गलत आदतों से, है ना? क्योंकि कई बार हम बड़ों को बच्चे काफी कुछ सिखा जाते हैं। तो आओ बेटा, स्वच्छता का महत्व बताओ अपने अंदाज में। आज मैं स्वच्छता के विषय पे कुछ बात करना चाहूंगी। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची सुंदरता है। यह हमें स्वास्थ्य देती है, समाज को समृद्धि देती है और वातावरण को नया जीवन। जब हम अपने घर, गली या शहर को साफ रखते हैं तो हम केवल कचरा नहीं हटाते, बल्कि बीमारियों को दूर करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। इस चीज को हम एक छोटी सी कहानी की मदद से समझते हैं। एक छोटे से गाँव में जहाँ सुबह की धूप पानी की बूंदों पर खेलती थी, वहाँ की गलियाँ थोड़ी धूल भरी थी। हर कोई रोजमर्रा की भागदौड़ में साफ सफाई की परवाह नहीं करता था। तभी गांव में आई एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची रिया हर दिन अपने हाथ में झाड़ू और पानी की बाल्टी लेकर निकलती। वह केवल अपना घर ही नहीं, बल्कि गांव की गलियां, यहाँ तक कि नालियां भी साफ करती। लोग पहले तो
उसे हंसकर देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि गांव की गलियां चमकने लगी हैं, हवा भी ताज़ा लगने लगी है। अब पहले की तरह गांव में गंदगी और बदबू नहीं थी। अब बच्चे खेलते हैं और गांव में हंसी ठहाके लगने लगे और अब वो भी सफाई करते हैं। रिया का गांव स्वच्छता की मिसाल बन गया। तो देखा आपने कि कैसे रिया की छोटी सी मेहनत ने पूरे गांव में स्वच्छता का माहौल पैदा किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वच्छता सिर्फ सफाई नहीं बल्कि जीवन में ताजगी, स्वास्थ्य और सुंदरता लाने का तरीका है। तो आइए हम सब वचन लेते हैं कि हम अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। बहुत खूब सुंबल, आपने अपनी रचना के जरिए ये बताया कि अगर घर, स्कूल और आसपास की जगह को हम अपना समझकर साफ करें तो देश को भी एक नई पहचान मिलती है। सच है ना बच्चों कि स्वच्छता से ही सुंदरता और तरक्की दोनों संभव है, क्यों बच्चों? जी। अब जब हमने अपनी इस बात में भारत का जिक्र छेड़ ही दिया है तो क्या कोई बच्चा भारत देश के बारे में हमें कुछ सुनाने वाला है? सादर नमस्ते दीदी, मेरा नाम ज्योति कुमारी है और आज मैं आपको भारत की संस्कृति के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। वाह ज्योति, कितनी सरल और प्यारे तरीके से तुमने बताया कि तुम भारत के बारे में कुछ बताने वाली हो। तो सभी बच्चे सुनने के लिए बेकरार हैं कि तुम भारत के बारे में हमें क्या बताने वाली हो। भारत की धरती, गाती कहानी, संस्कृति जिसकी अमर निशानी, त्योहारों की खुशबू, रंगों की तान, योग आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान, विविध रंगों में एक ही सुर, मानवता की सबसे बड़ी परिभाषा। भारत की संस्कृति में है विश्व की भाषा। हमारा भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। इस देश का हर प्रदेश एक कहानी कहता है। भारत की संस्कृति उतनी ही प्राचीन है जितनी यहाँ की धरती। हर कदम पर परंपरा ही मिलती है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। यही सोच भारत को विशिष्ट बनाती है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग पहनावे हैं, परंतु फिर भी भारत एक सूत्र में बंधा है। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। यहाँ सभी त्योहार सद्भाव से मनाए जाते हैं। यह वही धरती है जहाँ बुद्ध, महावीर, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जैसे सुपुत्रों ने जन्म लिया। आज भारत सिर्फ परंपरा में नहीं बल्कि विज्ञान, तकनीक, खेल और कला साहित्य में भी दुनिया को चौंका रहा है। चांद से लेकर डिजिटल इंडिया तक हम हर दिन नई ऊंचाई छू रहे हैं। भारत की संस्कृति एक ऐसी गंगा है जिसमें परंपराएं, विविधताएं और मूल्य मिलकर मानवता की अमृत प्रभाव बनाती है। तो आइए हम सभी मिलकर भारत का एक नया आसमान बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। वाह ज्योति, तुमने बहुत ही सुंदर तरीके से भारत की महानता को समझा दिया। भारत एक देश ही नहीं है बच्चों, बल्कि एक संस्कृति और सभ्यता की अनमोल धरोहर है। इस धरती पर जन्म लेना ही हम सब के लिए बेहद गर्व की बात है। क्यों, ये बात आप भी मानते हैं ना बच्चों? जी। अब जब भारत के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया तो अब मेरा मन तो करने लग गया है कि कुछ देशभक्ति गीत सुना जाए। तो कौन बच्चा है जो हमको देशभक्ति गीत सुनाने वाला है? प्रणाम दीदी, मैं आरोह देरदेकर RSV हायर सेकेंडरी स्कूल का छात्र आपको देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर। मेरे मन में तो अभी से ही देश के प्रति जोश आ गया है। आप सब बच्चे सुनने के लिए बेकरार है ना बच्चों आरोह का गीत? जी दीदी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम 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 हरिओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, 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 जय भारती।
सचमुच दिल से ये शब्द निकल रहे हैं आरोह के लिए बेहद खूबसूरत, अपने ही नाम की तरह बेहद खूबसूरत प्रस्तुति दी है आरोह ने। हम सभी के मन में एक भारत के प्रति कितना गर्व होता है ना कि हम लोग इस धरा पर जन्म लिया है। मुझे लगता है कि हम सभी बच्चों को, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो हमें सुन रहे हैं, वो सभी का दिल जो है वो गर्व से भर गया होगा। क्यों बच्चों? बच्चों, जब भी भारत का जिक्र होता है तब हमारे वीर सपूतों का चिंतन जरूर होता है। और हम जिस धरा पर खड़े हैं वो है राजस्थान की मिट्टी, जहाँ पर असंख्य वीर सपूतों ने जन्म लिया, जिनके शौर्य की गाथा युगों युगों से हम गाते आ रहे हैं। तो क्या कोई बच्चा राजस्थान के वीर सपूतों में से किसी के बारे में बताना चाहेगा? राम राम सा, मैं थानो टाबर वेदांश खत्री, आपने पगे लागना। मैं आप सगला रे सामने कन्हैया लाल सेठियारी पाथल और पीथल कविता प्रस्तुत करन खातर आयो हूँ। अरे वाह, धरती के लाल शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप के बारे में तो हम सभी जानना चाहेंगे। तो जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए वेदांश का, जो हमें महाराणा प्रताप के जीवन से अवगत करवाएंगे। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्हो सो अमरियो चीख पड़ो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ो गणो हूँ सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में बैरियारो खून बहावन में। जद याद करूँ हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हूक जगा जावे। पण आज बिलख तो देखू हूँ जद राज कवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलू हिनवाड़ी चोटी ने। आ सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती, आख्या में आंसू भर बोल्यो हूँ लिखस्यू अकबर ने पाती। राणारो कागद बाच हुयो अकबर रो सपनो सो साचो, पण नैण करया विश्वास नहीं जद बाच ने फिर बाचो। बस दूत इशारो पा भाजो पीथल ने तुरत बुलावन ने, किरनारो पीथल आप उग्यो अकबर रो बरम मिटावन ने। मैं बांध लियो है पीथल सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़, यो देख हाथ रो कागद है तू देखा फिर सी किया अकड़। हूँ आज पातस्य धरती रो मेवाड़ी पाग पंगा में है, अब बात मने किन रजवट ने रजवलती खून रंगा में है। जब पीथल कागज ले देखी राणारी सागी सेनानी, नीचे सु धरती खिसक गई आँख्या में भर आयो पानी। पण फिर कहीं तत्काल संभल आ बात सफा ही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची राणारी आन अटूटी है। जो हुकुम होए तो लिख पूछू राणा ने कागज रे खातर, ले पूछ भला ही पीतल तू आ बात सही बोलियो अकबर। मैं आज सुनी है नाहरियो सयाला रे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री आठ खोवेलो। पीथल रा आखर पड़ते ही राणारी आँखें लाल हुई, धिक्कार मने मैं कायर हूँ नाहरी एक दकाल हुई। हूँ भूख मरू हूँ प्यास मरू मेवाड़ी धरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूं पर मन में मारी याद रहे। पीथल के खिमता बादल री जो रोक के सूर उगाली ने, सिंहारी हाथल सहले वे वा कुंक मिली कत सयाली ने। जद राणा रो संदेश गयो पीथल री छाती धूणी ही, इंदवाड़ो सूरज चमके हो आ अकबर री दुनिया सुनी। धन्यवाद। अद्भुत महाराणा प्रताप की गाथा हमें साहस सिखाती है, स्वाभिमान की जोत मन में जगा, त्याग और बलिदान का वो अमर संदेश। महाराणा प्रताप है भारत के रत्न विशेष। अब हम सभी को गर्व है कि हम राजस्थान की धरती पर जन्म हमने लिया है। तो राजस्थान के एक वीर सपूत का तो हमने सभी ने सुन लिया, तो क्या राजस्थान के बारे में आप में से कोई बच्चा हमें कुछ सुनाने वाला है? मारो राजस्थान। खमा घड़ी सा सादर नमस्ते दीदी, मैं कविता चारण आज राजस्थान पर एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वो है मेरा राजस्थान जहाँ धधकती धूप, सोने सी वो रेत, मरु का संगीत, हवाओं का चेत, ऊंचे किलों से उठे जयकारों के स्वर, हर पत्थर बोले वीरता की खबर। राजस्थान जहाँ जयपुर है गुलाबी नगरी, शहर उदयपुर झीलों का, सूर्य नगरी जोधपुर, चमकता स्वर्ण नगर जैसलमेर, पुष्कर और चित्तौड़गढ़ के अनोखे मेलों में गूंजती है वीर गाथा राजस्थान की। यहाँ हम कहीं मारवाड़ी तो कहीं मेवाड़ी और ढूंढाड़ी है, घूमर, कालबेलिया और भवाई जैसी कला निराली है। राजस्थान की गाथा कहती सौरभ निराली है। जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बेहद खूबसूरत राजस्थान के बारे में हमने जाना। अब इस विशेष प्रस्तुति के बाद आप लोगों के IQ की परीक्षा ली जाए, तो क्या बच्चों आप लोग तैयार हैं? जी। तो फिर आओ बच्चों, कौन हम सब की दिमागी कसरत करवाएगा, अपनी पहेलियों से हमें उलझाएगा। सादर नमस्ते दीदी, मैं मीनाक्षी प्रिया। मैं चंचल रुपेला। आज हम आपके सामने कुछ मजेदार पहेलियाँ लाए हैं।
तो मीनाक्षी, आज तुम्हारे पिटारे में क्या है? मेरे पिटारे में अभी खोलती हूँ अपना पिटारा। तो क्या आप सब तैयार है? तो ये रही मेरे पिटारे की पहली पहेली। बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े डर जाए सुन इसकी बोली। बताओ बच्चों, क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है बंदूक। तो चंचल, अब तुम भी अपना पिटारा खोलो। चलो, तुम्हारे बाद में मेरा पिटारा भी खोल ही देती हूँ। तो मेरा पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद नहीं चलती पर सबको चलाती है? अनुमान लगाइए। तो इसका जवाब है सड़क, जो कभी अपनी जगह नहीं छोड़ती। अब मेरी बारी। मेरी दूसरी पहेली है, चौकी पर बैठी एक रानी, सिर पर आग बदन में पानी। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, इसका उत्तर है जलता हुआ दिया। तुम्हारी इस अद्भुत पहेली के बाद अब मेरी बारी। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? इसका उत्तर है गरम मसाला। कुछ नया था ना। अब आप सभी के सामने आने वाली है एक ऐसी पहेली जिसका उत्तर आता तो सबको है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो बताओ बच्चों, क्या है? इसका उत्तर है भुट्टा। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत मजा आया ना पहेलियों को हल करने में। बच्चों, पहेलियां हमारे दिमाग को एक्टिव रखती हैं और हमारे सोचने समझने के तरीके को और विस्तृत करती हैं, ताकि हम कोई भी निर्णय सही तरीके से ले सकें। तो बच्चों, इतनी अच्छी अच्छी पहेलियां आप बताइए कि आपको किसने सिखाई? हमारी टीचर्स ने। सच में शिक्षक तो वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। बच्चों के भविष्य की नींव शिक्षक ही तो मजबूत बनाते हैं। आज इन्हीं शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश डालने आ रही हैं हमारी दो प्यारी प्यारी बच्चियां। ज्ञान का सागर है शिक्षक, जीवन का आधार है शिक्षक, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला सच्चा उपकार है शिक्षक। शिक्षक वह शक्ति है जो पत्थर को भी तराश कर मूर्ति बना देती है। शिक्षक का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और सफलता की कुंजी भी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सिद्धि सरगरा अपनी प्रिय मित्र श्रुति के साथ शिक्षकों का जीवन में महत्व बताने और अपनी बात को आप सभी के साथ साझा करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। हम एक कविता के माध्यम से आप सभी को जीवन में शिक्षकों का महत्व बताएंगे। दीदी, आज हमारी इस कविता का शीर्षक है जीवन में शिक्षकों का महत्व। ज्ञान का सागर बहाते हैं शिक्षक, अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं शिक्षक, हर मुश्किल में राह दिखाते, जीवन को नई दिशा दिलाते। बचपन में पकड़ाते उंगली, चलना हमें सिखाते हैं, अक्षर अक्षर जोड़ के शब्दों को समझाते हैं। जब गिरते हैं हिम्मत हार कर हौसला हमें दिलाते हैं, गलतियों पर डांट के संग सही राह पर ले जाते हैं। शिक्षक ही है असली कारीगर जो इंसान को इंसान बनाते, ईमान मेहनत और सत्य का सबक सदा सिखलाते हैं। उनकी डांट भी मीठी लगती, उनकी बातों में अपनापन, जीवन के हर मोड़ पर मिलता उनके सिखाए शब्दों का दर्पण। गुरु की महिमा है अपार, उनसे ही है उज्जवल संसार। प्रणाम है सभी शिक्षकों को जिनसे रोशन है शिक्षा का जहां। आप सभी शिक्षकों को हमारा प्रणाम। वाह बच्चों, बहुत सुंदर भावनाएं आप लोगों ने इस रचना के माध्यम से हमसे साझा की। सच में गुरु बिना जीवन अधूरा है और शिक्षा बिना इंसान। इसलिए हमें हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो आप भी करेंगे ना बच्चों दिल से अपने शिक्षकों का सम्मान? जी दीदी। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ अपने साथियों का उत्साह बढ़ाइए। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे एक बात पूछूं? जी दीदी। आप लोगों के शिक्षकों ने, आप लोगों के मम्मी पापा ने आप लोगों को पानी की बचत करना तो सिखाया होगा ना बच्चों? जी। बहुत बढ़िया। पानी यानी जल हम सभी के लिए अमृत समान है। तभी तो कहते हैं कि जल है तो कल है। इसी विषय पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रही है एक प्यारी सी बच्ची, जिसका नाम मैं नहीं, वो खुद बताएगी आपको। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। दीदी, मैं साधना और मैं वेदांश RSV हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सुनिए एक कहानी दो बच्चों और उनके पापा की, जो सुबह टहलने निकले और रास्ते में उन्होंने देखा कि पानी किस तरह बर्बाद हो रहा है। पापा पापा देखो, शर्मा अंकल गाड़ी धो रहे हैं, पूरा पाइप खुला है, पानी धड़ धड़ बह रहा है। हाँ, इतने पानी में तो 10 बाल्टी भर सकती हैं। बिल्कुल बेटा, अगर पाइप की जगह बाल्टी और कपड़ा इस्तेमाल करे तो बहुत सारा पानी बच सकता है। अंकल,
अंकल आप पाइप बंद कर दीजिए ना। अरे बेटा, पानी की कमी नहीं है, नल से आता है, बहता है, जाने दो। पापा इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बात नहीं बेटा, कोशिश करना ही जागरूकता है। बच्चे और पापा आगे बढ़ते हैं। पापा देखो, वो आंटी का नल खुला है, टंकी भर गई है और ऊपर से पानी गिर रहा है। इतना पानी तो पूरे मोहल्ले की प्यास बुझा दे। आंटी आपका नल बंद कर दीजिए, टंकी भर चुकी है। अरे तुम बच्चों को क्या, पानी का बिल मैं भरती हूँ, अब कोई दिन भर टंकी पर चढ़कर थोड़ी बैठी रहूंगी। लेकिन आंटी पानी सिर्फ आपका नहीं है, कल को जब प्यास लगेगी तो बिल से पानी नहीं निकलेगा। बिल्कुल, अगर आप बॉल बेयरिंग वाला नल लगवाएंगी तो पानी अपने आप रुक जाएगा। अरे रहने दो, मैं तो ऐसे ही चलने दूंगी। पापा सब लोग इतने लापरवाह क्यों हैं? क्योंकि बेटा उन्हें अभी पानी की अहमियत का एहसास नहीं है। अगर हर जगह थोड़ी थोड़ी सावधानी रखी जाए तो न जाने कितना पानी बच सकता है। दोस्तों आपने देखा, बच्चे छोटी छोटी बातों से भी पानी की अहमियत समझते हैं। अगर हम सब ध्यान रखें तो पानी की हर बूंद बच सकती है। तो इसलिए पानी बचाओ, जीवन बचाओ। याद रखिए, नल खुला न छोड़े, पाइप से गाड़ी न धोए और एक एक बूंद आने वाली पीढ़ी के लिए बचाएं। क्योंकि पानी है तो कल है, पानी है तो जीवन है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति साधना और वेदांश तुम्हारी। इस लघु नाटिका ने हम सभी को ये सिखाया कि पानी की हर बूंद हमारे लिए बेशकीमती है। पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। पानी की कीमत समझकर अगर हम सब मिलकर पानी बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी जीवन का आनंद ले पाएगी। तो आज से हमारे साथ आप सभी बच्चे भी ये संकल्प लें कि हर दिन पानी बचाएंगे और जीवन को समृद्ध बनाएंगे। तो बच्चों, आया ना आप सभी को आनंद? आज का कार्यक्रम सचमुच रंग बिरंगे फूलों की तरह विविध प्रस्तुतियों से सजा रहा। किसी बच्चे ने प्रेरणादायी कविता सुनाकर उत्साह जगाया, तो किसी ने स्वच्छता और पानी बचाने का अनमोल संदेश हमको दिया। किसी ने भारत का नया रंग दिखाया, तो किसी ने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा सुनाकर हम सबको गर्व से भर दिया। और किसी बच्चे ने देशभक्ति गीत सुनाकर हमारे दिल में देश प्रेम जगा दिया। कहीं शिक्षकों के महत्व पर भावपूर्ण शब्द गूंजे, तो कहीं पहेलियों ने सबके चेहरे पर मुस्कान ला दी। वहीं किसी की कविता से हमें लगा कि हम राजस्थान में अगर रह रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। यानी कि आज का मुकुल कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा, मनोरंजन और देशभक्ति का सुंदर संगम रहा। तो इन सभी RSV हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का दिल से आभार, जिन्होंने हमारे मुकुल कार्यक्रम में ला दी बहार। इन्हीं प्यारी प्रस्तुतियों और मधुर स्मृतियों के साथ आज का मुकुल कार्यक्रम संपन्न करने की आपकी अपने साक्षी दीदी को दीजिए आज्ञा। अगले रविवार हम फिर किसी स्कूल के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।